नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मक्खन लाल और आज हम बात करने जा रहे हैं कार्य एवं समय अर्थात वर्क एंड टाइम में चक्र पर आधारित प्रश्न या फिर हम कह सकते हैं एकांतर क्रम पर आधारित प्रश्न के बारे में। तो देखिए, ये टाइप छठवां है। छठवां में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 दिन मैंने वीडियो 2-3 दिन अपलोड नहीं किया क्योंकि ये लाइट हड़ताल जो थी प्रयागराज में, इसी के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। टाइप 6 का पहला क्वेश्चन जो कि चक्र पर आधारित प्रश्न या एकांतर क्रम पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए क्या कह रहा है। ए किसी काम को अकेले 10 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा कार्य ए प्रारंभ करे तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कुल कार्य पूछ रहा है कितने दिनों में समाप्त होगा। हमने क्या बताया था कि ये चक्र का मतलब होता है, देख लीजिए चक्र का मतलब क्या होता है। अगर पहले दिन ये ए कार्य करे, फर्स्ट दिन ए कार्य करे, दूसरे दिन बी कार्य करे, यही चक्र होता है। जैसे पहले दिन ये ए कार्य करा, दूसरे दिन बी कार्य करे, फिर तीसरे दिन ए कार्य करे, फिर चौथे दिन बी कार्य करे, फिर पाँचवें दिन कौन कार्य करे, ए, पाँचवें दिन ए कार्य करे। तो इसी प्रकार यही होता है चक्र। तो देखिए, मैं पहले अभी शॉर्टकट में बताऊंगा, उसके जस्ट बाद थोड़ा मेथड बता दूंगा पूरा क्या तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। देखिए, आप लिख लीजिए ए और बी, लिख लीजिए ए और बी। पहला क्वेश्चन में थोड़ा समय लग जाएगा क्योंकि ये पहला क्वेश्चन समझाने के लिए होता है, बाकी तो फिर बढ़िया से समझ जाएंगे पहला क्वेश्चन तो आसान हो जाएगा। ए हो गया 10 दिन में और बी हो गया 20 दिनों में। अब इनका लासा ले लीजिए, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, कुल कार्य निकल के आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। 20 क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क बोले तो कुल कार्य, कुल कार्य। अगर हम इसी 10 से भाग दे देंगे 20 में, जब 10 में से भाग दे देंगे 20 में, तो इनकी एक दिन का कार्य करने की क्षमता पता चल जाएगी या फिर एक दिन में कितना कार्य किए हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। तो 10 दूना 20 हो गया और 20 एक नम 20, अर्थात ये क्या निकल के आया, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है जबकि बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। अब देखिए चक्र में क्या कर रहा है। तो पहले दिन, जैसे चक्र का मतलब हुआ पहले दिन ए कार्य करे ए और दूसरे दिन कौन कार्य करे, बी, दूसरे दिन बी कार्य करे, यही होता है चक्र। तो देखिए ए और बी, ए प्लस बी कितने कार्य कर रहे हैं, दोनों जोड़ लीजिए। अब ए 2 और एक 3, 3 कार्य कर रहे हैं, ऐसे जोड़ लीजिए 2 + 3 और 2 + 1 क्योंकि ये 2 है और ये 1 है। अब देखिए ये कितने दिन में कार्य कर रहे हैं। पहले दिन ए कार्य करता है, दूसरे दिन बी, दोनों मिलकर कितने दिन कार्य हुए, 2 दिन में। तो 2 दिन में डेज लिखा है, 2 दिन में कितने कार्य हुआ, 3 कार्य। लिख लीजिए 2 दिन में ए प्लस बी कितना काम किए, 3 काम। तो हमें कितना कार्य करवाना है इसको, 20 कार्य। जब 20 कार्य करवाना है तो देखिए इसमें कितने गुणा कर दे। अगर हम 6 से गुणा कर दे रहे हैं तो 6 × 18 कार्य हो जा रहा है, मगर 2 कार्य बच जा रहा है। जितना इधर गुणा करेंगे उतना इधर गुणा करेंगे। तो देखिए 6 से इधर कर दे रहे हैं, 6 से इधर, 6 दूना 12 दिन। 12 दिन में कितने कार्य हो रहे हैं, ए प्लस बी का 6 × 18 कार्य। अभी बच कितना रहा है, 18 2 20 होता है, तो 2 कार्य बच जा रहा है। ठीक है, देखिए इसे घटा लीजिए, अंतर ले लीजिए। तो 2 कार्य जो बच रहा है, 2 कार्य। अब 2 कार्य जो बच रहा है कौन करेगा, ये फिर करेगा, क्योंकि पहले दिन ए कार्य करे, फिर दूसरे दिन बी कार्य करे, फिर तीसरे दिन कौन आ जाएगा, तीसरे दिन जैसे फिर ए आ जाएगा। तो ऐसे दोनों मिलकर कितने दिन, ये देखिए 2 दिन कार्य किए, 3 यूनिट कार्य किए, लेकिन ये यही 12 दिन कार्य किए तो 18 काम कर दिए। अब 2 कार्य बच जा रहा है, इसका मतलब 2 कार्य कौन करेगा, 1 कार्य करेगा।
ए की क्षमता 2 है तो 2 से भाग दीजिए, 2 का नम 2, एक दिन ये भी आ गया, एक दिन ये भी हो गया। अब देखिए पूछा क्या है हमसे, कह रहा है तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो लिख लीजिए कुल कार्य समाप्त होने में लगा दिन। 12 दिन तो ये हो गया प्लस एक दिन ये, टोटल कितना दिन हो गया, 13 दिन। 13 दिनों में पूरा का पूरा कार्य समाप्त हो गया। ये 13 दिन में, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत बढ़िया है तरीका। अक्सर सिंपल भी लगेगा अभी, जस्ट 2-3 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बाद अभी। तो देखिए इसको लिख लीजिए। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, जितना ज़्यादा हो सके भाई वीडियो को शेयर करते रहें। अब देखिए यहाँ इसकी क्षमता 1 है, एक तरीका और लगा लीजिए यहीं से। देखिए यहाँ पर 1 है, जब 1 है तो 1 हो गया। अब देखिए ए कर रहा है क्या, पहले दिन कार्य, थोड़ा इसको बढ़िया बना देते हैं दूसरी पेन से। ए पहले दिन कौन कर रहा है, ए कार्य कर रहा है, और दूसरे दिन कौन कार्य कर रहा है, बी कार्य कर रहा है। ए एक दिन में कितना, 10 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट, और बी 20 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल गए तो कितने दिन हुआ, 2 दिन। 2 दिन, 2 दिन में कितने यूनिट काम किए, इनको जोड़ लीजिए, 2 1 3, 3 यूनिट, 3 यूनिट काम कर लिए। तो हमको कराना कितना है, 18 यूनिट, 20 यूनिट काम, पूरा 20 का 20 काम समाप्त करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो यही जो 3 यूनिट निकला है इसे 20 में भाग दे देंगे। तो 3 से हम 20 में भाग दे देंगे, ठीक है। तो 3 छंग 18, ये 18 हो गया। अब घटा दीजिए, कितना बच गया, 2। ये क्या हो गया, 3 यूनिट कितने दिनों में कर रहे हैं, 2 दिन मिलकर कार्य कर रहे हैं, अर्थात 2 दिन का कार्य है तो इसमें 2 से गुणा करा दीजिए। तो 2 6 दूना 12 दिन, 12 दिनों में कितने यूनिट काम हुआ, कितना काम हुआ, बल्कि 18 कार्य हो गया। अभी 2 काम बच गया है, 2 काम जो बचा है कौन करेगा, यही क्या कहते हैं, ए ही कार्य करेगा, क्योंकि कार्य ए ही प्रारंभ किया है। अब देखिए जो 2 काम बचा है तो ए ही पूरा करेगा, शेष कार्य लिख लीजिए, ए पूरा, या फिर इसको रहने दीजिए क्योंकि ये शेष कार्य उसमें आ जाएगा, एकांतर क्रम से हट जाएगा फिर क्वेश्चन। तो देखिए अब ए ही आएगा, तो ए आया, जो ए का देखिए क्षमता 2 है तो 2 से भाग दीजिए, 2 का नम 2, अर्थात 1 दिन निकल के चला आया, 1 दिन और ए कार्य किया। अब देख लीजिए कुल कितना समय लगा, तो देखिए लिख लीजिए कार्य समाप्त होने में लगा दिन, कार्य समाप्त होने में लगा दिन। देखिए कितने दिन में कार्य समाप्त हुआ, तो देखिए 12 तो ये भी हो गया था, 12 + 1 13 दिन, 13 दिनों में कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, यहाँ लिख लीजिए कुल कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा या कितना दिन लगेगा। तो 13 दिन लगा। और एक तरीका जान लीजिए, क्योंकि जो पसंद आए वही लगाना, सबसे लग जाएगा। देखिए ये जो बताने जा रहे हैं पूरा मेथड बताने जा रहे हैं। मेथड में क्या होता है उसको देखते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक अगर नहीं होगा कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि इतने दिन से यही बताते चले आए हैं कि हाँ यहाँ तक पूरा मैटर कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए पूरा बेसिक क्या होता है, पूरा कैसे सिद्ध होगा,
उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहले दिन क्या करता है, ए कार्य करता है, दूसरे दिन बी। देखिए पहले दिन ए कार्य किया फर्स्ट डे, और फिर दूसरे दिन कौन कार्य किया, बी कार्य किया दूसरे दिन। या फिर ऐसे लिख लीजिए, 1 2 लिखते चले जाइए, कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। देखिए पहले दिन कितने यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट, और दूसरे दिन बी कितने काम कर रहा है, 1 यूनिट। ये 1 दिन हो गया, ये 2 दिन कार्य हो गया। अब तीसरे दिन कौन कार्य करेगा, ए फिर आ जाएगा। जब ए फिर आ जाएगा, तीसरे दिन ए आ जाएगा, तीसरे दिन ए आ गया। फिर उससे चौथे दिन कौन आ जाएगा, चौथे दिन कौन आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए, चौथे दिन बी आ जाएगा। फिर 5वें दिन कौन आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। फिर 6वें दिन कौन आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। फिर 7वें दिन कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर 8वें दिन कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। 8वें दिन, 8 लिखना है, 8वें दिन कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। ऐसे 9वें दिन कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, और सी नहीं, फिर ए आ जाएगा। फिर 10वें दिन कौन आ जाएगा, ये से 10वें दिन कौन आ जाएगा, ए ही आ जाए, बी ही आ जाएगा। और 11वें दिन ए आ जाएगा। 12वें दिन कौन आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके कार्य करना है। तो देखिए अब इन्हीं यूनिटों को जोड़ते हुए चलना है हमको, ठीक है। तो जैसे 13 दिन में समाप्त हुआ, 13 पूरा लिख दे रहे हैं। देखिए 13वें दिन कौन आ जाएगा, 13वें दिन ए आ जाएगा, 13वें दिन। अब देखिए कुल जितना रहेगा उसको जोड़ना है। देखिए ये एक कितने यूनिट कार्य कर रहा है, 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, 2 1 3 यूनिट। अब फिर आ जाएगा 1 2 जोड़ दीजिए इसमें, 3 2 5 हो गया, 5। फिर ये 1 दिन कार्य करेगा, फिर ये 2 दिन कार्य करेगा, फिर मतलब 2 कार्य करेगा, 2 दिन नहीं सॉरी। फिर ये कितना कार्य करेगा, 1 कार्य करेगा। फिर ये 2 कार्य करेगा, फिर ये 1 कार्य करेगा, फिर ये 2 कार्य करेगा, फिर 1 कार्य करेगा, फिर 2 कार्य करेगा, फिर 1 कार्य करेगा, फिर 2 कार्य करेगा। अब यही कुल जोड़ लीजिए कितना कार्य हुआ। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 1 17, 17 1 18, 18 1 19, 19 1 20, 20 कार्य हुआ कुल। जब 20 काम हो चुका, 20 काम पूरा हो गया, क्योंकि 20 ही काम तो रहा। जब 20 ही काम रहा, 20 ही काम पूरा हो गया। अब कितना दिन लगा साला, कितने दिन में पूरा हुआ। देखिए 13 दिनों में पूरा कार्य समाप्त हो गया। ये होता है पूरा मेथड होता है, किस तरह कार्य करा रहा है। देखिए पहले दिन ये कार्य कर रहा है, फिर दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये। तो ये थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा, इसको एग्जाम में करते हुए मुझे क्वेश्चन छूट जाएगा। तो वही नियम लगाइए, पहला वाला नियम, पूरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, सेम टू सेम ऐसे रहेगा कुछ। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम, वही प्रोसेस, वही नियम, सब कुछ वही है। बस हालांकि क्या कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को अकेले 10 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे 1 दिन छोड़कर 1 दिन कार्य करे तथा कार्य ए प्रारंभ करे तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, सेम टू सेम वही प्रोसेस। तो देखिए अब क्या होता है, बस वही कॉन्सेप्ट लगाते हुए चलते हैं। ए लिख लीजिए और बी लिख लीजिए। ए 10 दिनों में कर रहा है, बी 15 दिनों में। ए 10 दिनों में कर रहा है और बी 15 दिनों में कर रहा है। तो इसका लीजिए एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, कुल कार्य। अब 10 दिन में कार्य कर रहा है 30 कार्य। तो देखिए 1 दिन में 10 दिनों में मतलब कि 10 पूरा दोनों मिलकर 30 कार्य करना है इसको। लेकिन ए 10 दिन में कितना कार्य कर रहा है उसको देखना है। तो ए 10 दिन में कितना कार्य कर रहा है, 10 यहाँ 3 का 3 कार्य, अर्थात ये 3 कार्य। ए का 10 दिन में 3 कार्य करता है और बी 15 दिन में कितना कार्य करता है, 15 दूना ये 30 हो जा रहा है। तो देखिए ये इतना यूनिट कार्य कर रहा है, ये इतने यूनिट कार्य कर रहा है। अब क्या करना है, ए प्लस बी,
ए प्लस बी दोनों मिल जाएंगे। लेकिन देखिए क्या कह रहा है, एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे। अब देखिए पहले दिन ए कार्य करे और दूसरे दिन बी कार्य करे। ये पहला दिन लिख लीजिए, पहला दिन, और ये दूसरा दिन। अब देखिए पहले दिन ए कार्य करेगा, फिर दूसरे दिन बी कार्य करेगा, दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दिन में कार्य हो जा रहा है। तो 2 दिन हो गया, 2 दिन। 2 दिन में देखिए ए प्लस बी कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं, और 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5 यूनिट काम करेंगे। तो देखिए 2 दिन में ए प्लस बी कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। अब हमको कितना काम कराना है, 30 काम। तो इसमें कितना गुणा कर दें कि 30 हो जाए, या फिर 30 से कम हो जाए, उससे ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो हम इसमें 6 से गुणा कर दे रहे हैं, 6 पन 30 हो जा रहा है, तो इधर भी 6 से गुणा कर दीजिए, ठीक। तो देखिए 6 दूना 12 दिन, 12 दिन में ए प्लस बी कितना कार्य, पूरा 30 कार्य समाप्त कर ले रहे हैं। 30 काम समाप्त हो गया। पूछा है संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो यही संपूर्ण कार्य कितने दिनों में, 12 दिनों में समाप्त हुआ। तो लिख लीजिए कुल कार्य समाप्त होने में लगा दिन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कितना दिन लगा, 12 दिन लगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके वीडियो को नोट डाउन कर, मतलब क्वेश्चन को नोट डाउन करिए वीडियो रोक करके। और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सब क्वेश्चन अभी 2 क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन हुआ, सेम टू सेम ये से इसी तरह क्वेश्चन हुआ है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन वही आ गया है। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पूरा रिवीजन हो जाए कि भूले ना क्या प्रोसेस करना है, इसीलिए 2-3 क्वेश्चन दिया जा रहा है। नहीं तो 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताते उसके बाद अगला क्वेश्चन। तो अब मैं विस्तार से शुरू कर रहा हूँ ना, मतलब विस्तार से बोले तो एकदम से लो लेवल से हाई लेवल तक पूरा जाएंगे। जैसे लासा मासा में पूरा पढ़ा दिए थे एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक, वैसे इसमें कार्य एवं समय में भी पूरा 0 से हाई लेवल तक बताऊंगा। तो देखिए कह रहा है ए किसी काम को अकेले 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा ए कार्य प्रारंभ करे तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, बस क्या करना है, यहाँ डिजिट चेंज कर दिया गया है। बस यहाँ 10 था, यहाँ 15 था, अब हो गया 15 यहाँ और 20 यहाँ, बस कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है। अब देखिए समझ जाइए फिर से वही, ए और बी, ए 15 दिनों में और बी 20 दिनों में, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम मन में सोचिए 60 हो जाएगा, सही सोचे। अब देखिए कुल कार्य हो गया, टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब देखिए जब टोटल वर्क ये हो गया तो हम 15 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। 15 चौको 60, 4 यूनिट काम कर रहा है ये ए, और बी 20 तिहाई 60, 3 यूनिट काम कर रहा है। ये एक दिन का कार्य हो गया, एक दिन का कार्य, ये एक दिन का कार्य हो गया, या फिर हम कह सकते हैं इसकी क्षमता हो गई। जब क्षमता हो गई तो अब देखिए क्या करना है हमको, ए और बी, ए प्लस बी, पहले दिन ए कार्य कर रहा है और दूसरे दिन बी कार्य कर रहा है। तो देखिए जब पहले दिन ए कार्य कर रहा है और दूसरे दिन बी कार्य कर रहा है, पहले दिन ए कितना कार्य कर रहा है, 4 यूनिट काम कर रहा है, और दूसरे दिन बी कितना कार्य कर रहा है, 3 यूनिट कार्य कर रहा है। दोनों मिल जाएंगे तो 2 दिन हो जाएगा। 2 दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 4 3 7 यूनिट, 7 यूनिट। जब 7 यूनिट काम कर रहे हैं, अब हमको कितना कार्य कराना है, 60 कार्य कराना है। तो देखिए जितना इधर गुणा करेंगे उतने इधर गुणा करेंगे। तो देखिए ऐसे लिख लीजिए, अगर हम इसमें कितना 5 से गुणा कर देंगे, 5 7 35 हो जाएगा। अगर 9 से गुणा कर देंगे, 9 7 63 हो जाएगा। तो 8 से गुणा कर देंगे, 8 7 56 हो जाएगा। तो 8 से इधर गुणा करें, 8 से इधर गुणा करा दिए, तो 8 से इधर गुणा करा दीजिए, दिख रहा होगा, 8 से इधर गुणा करा दीजिए ताकि दिन दिन पूरा बराबर हो जाए। अब देखिए
ये कितना हो गया, 8 दूना 16, 16 दिन, 16 दिन में ए प्लस बी कितना कार्य किए, 7 8 56, 56 कार्य समाप्त कर दिए। 16 दिन में 56 कार्य किए, तो बचा कितना है, इसमें से इसमें इसका और इसका अंतर निकाल लीजिए। अंतर मतलब होता है घटाना, यह अंतर का चिन्ह दर्शाता है, ऐसे कर दीजिए। अब देखिए घट जाएगा, 60 में से 56 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4। 4 काम अभी बचा है, 4 ये काम करेगा कौन, कार्य ए प्रारंभ कर रहा है तो ए ही करेगा। अब देखिए ए, देखिए अब 4 ये कार्य जो बचा है, ए कार्य प्रारंभ करेगा किया है तो ए से ही भाग दीजिए, 4 एकम 4। ये एक दिन में ये भी समाप्त कर दे रहा है, पूरा कार्य समाप्त हो गया। अब कुल कितना समय लगा, देखिए 16 दिन तो यही था और एक दिन ये भी जुड़ गया, 16 एक 17 दिनों में पूरा कार्य समाप्त हो जा रहा है। तो लिख लीजिए संपूर्ण कार्य समाप्त होने में लगा दिन, संपूर्ण कार्य समाप्त होने में लगा दिन। देखिए संपूर्ण कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगा है, 16 दिन तो यही लगा था, 16 लिख लीजिए, प्लस एक दिन जो बचा था ए कार्य कर रहा है तो एक दिन इसको भी जोड़ दीजिए, 16 एक 17 दिन, 17 दिन में कुल कार्य समाप्त हो जा रहा है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मजे, तो अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन हालांकि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर चक्र से क्वेश्चन आता है तो यहीं से पूछता है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए के साथ एक दिन बी अगले दिन सी कार्य करे, अगले दिन सी बारी बारी कार्य करे तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा। तो ए के साथ पहले दिन बी आ रहा है, फिर दूसरे दिन कौन आ रहा है, एक साथ सी आ रहा है, तो कार्य कितना दिन लगेगा समाप्त होने में। सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है, कुछ मत करना है, अलग कहीं मत भटकिए। देखिए ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए और सी लिख लीजिए। अब ए कितने दिनों में कर रहा है, 11 दिनों में, बी कितने दिनों में, 20 दिनों में और सी 55 दिनों में। इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 55 चौको। एलसीएम निकालने का तरीका हमने बता दिया था, 55 चौको इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, 5 और 20 की 0 यहाँ से लग दो, 5 नहीं 10, ठीक, 5 और 20 2 22, तो ये हो गया 220। एलसीएम जो हो निकल के आया 220 निकल के आ गया। यही एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, कुल कार्य। एलसीएम एचसीएम निकालने का पूरा तरीका बता दिए हैं, उसको भी वीडियो देख लीजिए, अपलोड कर दिए थे। तो देखिए 11 भाग दीजिए इसमें, तो 11 दूनिया 22, ये जो निकल के आ गया टोटल कार्य, टोटल वर्क निकल के आ गया। कुल कार्य निकल के आ गया कितना, ये अगर हम 11 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि एक दिन में, मतलब एक दिन का कार्य कितना है, एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। तो देखिए 11 दूनिया 22, 20 दिनों में, और बी 11 दिनों में, और सी 4 दिनों में। ये इनका क्या निकल के आया, एक दिन की कार्य करने, एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, ये पता चल जाएगा। लगता है हम पहले क्वेश्चन में बता दिए थे कि ए जो है 11 दिनों में इतना कार्य कर रहा है, तो ये नहीं, ए का एक दिन का कार्य इतना है, सॉरी उसके लिए ध्यान ही नहीं दिया। तो देखिए अब देखिए इसको क्या करना है हमको, कह रहा है ए पहले, ए के साथ एक दिन बी आता है, फिर अगले दिन सी आता है, तो ए लिख लीजिए, ए के साथ अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा। फिर देखिए ए के साथ फिर अगले दिन कौन आ जाएगा, ये पहला दिन हो गया, और दूसरे दिन कौन आएगा, ए के साथ कौन आएगा, सी आएगा, सी आ जाएगा। तो यही करना है प्रोसेस। तो ये सब कितना हो गया, 2 दिन।
अब देखिए ए है, ए का कितना है 20 प्लस, और बी का कितना है 11 है। अब इनको जोड़ लीजिए कितना हो गया, और ये देखिए अनुपात नहीं है, कामा लगा दीजिए ऐसे, तो देखिए इसको जोड़ लीजिए 31 हो गया, और इसको देख लीजिए कितना हो जा रहा है, ए का 20 हो जा रहा है प्लस ये 24, तो ये 24 हो गया। अब ये इन दोनों को 2 दिन का कार्य देख लेते हैं, तो देखिए यही जुड़ जाएंगे, तो ए प्लस बी मतलब ए बी ऐसे लिख लीजिए, ए बी प्लस ए सी 2 दिनों में, 2 दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं। देखिए इससे पहले 31 प्लस 31 है, 31 प्लस कितना हो जाएगा 24, तो देखिए 2 दिन में कितना कार्य हो जा रहा है, इन्हीं को जोड़ लीजिए। देखिए 2 डेज डे मतलब 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है, ए बी एक साथ बी जा रहा है, फिर एक साथ सी जा रहा है। ये देखिए कितना हो जा रहा है, 4 1 5 हो जा रहा है, और ये 3 2 5 हो जा रहा है। 55 काम 2 दिन में कितना कार्य हो जा रहा है, 55 कार्य। अब हमको कराना कितना है 220 कार्य, तो देखिए इसमें किसका गुणा कर दे कि 220 तक पहुंच जाए, 220 से कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना जाए। तो देखिए क्या करना है हमको, यही 55 चौको कितना होता है 220 निकल के आया एलसीएम, तो यही 4 से इधर भी गुणा करा दीजिए और 4 से इधर भी, तो देखिए 4 दुनैया 8 हो गया। 8 दिन में एक साथ बी आ रहा है, फिर ए के साथ सी आ रहा है, कितना कार्य हो जा रहा है 200। देखिए 5 24 की 0 हाथ से लगे 2, और 5 24 2 22 कार्य हो जा रहा है, अर्थात 8 दिनों में पूरा कार्य समाप्त हो जा रहा है। लिख लीजिए कुल कार्य समाप्त होने में लगा दिन, कुल कार्य समाप्त होने में लगा दिन, लगा दिन देख लीजिए कितना दिन लगा, तो 8 दिन, 8 दिन का समय लग रहा है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत